रुचिता कभी मेरी कसम झूठी नहीं खा सकती। अगर वो कह रही है उसने नहीं किया है तो उसने नहीं किया है। घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए तुम्हें और अपने बाप के पैसों पर हाथ मारने लग गई। चोरी करना भी सीख गई है। मैंने पापा को फोन छुआ भी नहीं है, आपकी कसम। एक बार फिर रोही और नाहर की जिंदगी में जहर घोलने आ रही है। जेल से छूटते ही अग्नि का पहला कदम अपने बेटे रोहन की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि रोहन पर सिर्फ उसी का हक है। सच तो यह है कि रोहन की असली परवरिश और प्यार रोही और नाहर ने ही किया था। जैसे ही दादी को अग्नि की रिहाई की खबर मिलती है, वो मौका देखकर उसे घर ले आती है। घर पहुंचते ही अग्नि रोहन को गले लगा लेती है, जबकि मासूम रोहन समझ नहीं पाता कि यह अजीब औरत कौन है। उस समय दादी जहर उगलते हुए रोहन से कहती है कि यह उसकी असली माँ है और रोही सिर्फ एक नकली माँ है। ये सुनकर छोटा रोहन मानसिक उलझन में पड़ जाता है। जब रोही और नाहर वहां पहुंचते हैं तो अग्नि को रोहन के साथ देखकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन रोहन गुस्से में उनसे दूर रहने के लिए कहता है और अग्नि के साथ रहने की जिद करता है। दादी इस मौके का फायदा उठाकर रोहन को बताती है कि रोही उससे कभी सच्चा प्यार नहीं करेगी और उसकी बेटी रचिता को ज्यादा पसंद करेगी। इन सब के बाद रोहन अग्नि के साथ रहने का पक्का फैसला करता है। रोही को डर है कि अग्नि उसके बेटे को फिर से उससे छीन लेगी। नाहर गुस्से में अग्नि को घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन की जिद उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देती है और उन्हें न चाहते हुए भी अग्नि को घर में रहने देना पड़ता है। रोही और नाहर जानते हैं कि अग्नि की मौजूदगी एक बड़े तूफान का संकेत हो सकती है।